मिरांडा हाउस नहीं मिला, हिंदू कॉलेज नहीं मिला, तो क्या एमए इन इंग्लिश लिटरेचर का सपना खत्म? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CATPG अड्डा 24/7। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग डीओ में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप आगे क्या कर सकते हो या फिर आपको क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स 180 और 200 के बीच मार्क्स लाकर कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें, और कुछ अलॉटमेंट प्रोसेस या फिर बाकी चीज़ों की वजह से कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करना चाहिए, या फिर उन्हें उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा। तो आइए इस चीज को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज इन DU, देन व्हाट? बिकॉज CUET से एग्जाम तो चलो ठीक है कर लिया, बट MA इन इंग्लिश और आगे की चीजें, अगर आपको नेट करना है, PhD करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर आपका ड्रीम कुछ डिफरेंट है, तो वो अलग चीज हो गई। तो आगे क्या, लेट्स डिस्कस। तो रूल 1 या फिर रियलिटी 1, कट ऑफ डज नॉट इक्वल क्वालिटी। जरूरी नहीं है कि किसी कॉलेज का बहुत हाई कट ऑफ गया है तो वो कॉलेज की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा, उतनी ही ज्यादा हाई हो। मतलब कि कई बार बाहर चीजें देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, ग्लैमरस लगती हैं, बट अंदर से रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बहुत ज्यादा किसी के रिपुटेशन या फिर कट ऑफ के पीछे मत भागो, पहले अपना आराम से स्कोर देखो। तो हाई कट ऑफ, अगर किसी कॉलेज की हाई कट ऑफ आई है तो हो सकता है कि उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो, हाई डिमांड पे हो, और या फिर उसका रिपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। आपको अभी किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है अपने पर्सनल ग्रोथ पे, अपने स्कोर पे और अपने हार्डवर्क पे फोकस करना है। अ हाई कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स स्टूडेंट प्रेफरेंस एंड डिमांड, नॉट नेसेसरली बेटर क्लासरूम्स और टीचर्स। कोई भी किसी भी कॉलेज की जो हाई कट ऑफ गई है वो ये नहीं बता रही है कि उसका क्लासरूम कैसा है, उसके टीचर्स कैसे हैं, उसकी फैसिलिटी कैसी है। ओके। Reality number 2, admissions are dynamic. Round 1 is just the beginning. Round 1 is just beginning of the pipeline. अभी DU की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आई है, अभी बाकी आना बाकी है, तो आप उस चीज के पीछे मत भागो। देखो फेज 1 अभी हमारा क्या आया है, मेरिट लिस्ट आई है, कट ऑफ लिस्ट आई है, पहली कट ऑफ लिस्ट आई है, तो अभी चीजें उस डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी कट ऑफ लिस्ट 2 भी आएगी, ठीक है। बहुत लोगों का एडमिशन सेकेंड फेज में भी हो जाता है, और जो छोटे पुटे लोग रहते हैं उनका एडमिशन फेज 3 में भी हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे सीट्स छोड़ देते हैं, कुछ एडमिशन्स नहीं लेते, कुछ दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, तो जो सीट बच जाती है उस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो वेट करो, अभी 1-2 और कट ऑफ लिस्ट आना बाकी है। एडमिशंस डू नॉट एंड आफ्टर द फर्स्ट लिस्ट, यहाँ साफ साफ लिखा है कि एडमिशन फर्स्ट लिस्ट के बाद एंड नहीं हो रहा है। स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली मूव ऑन और अपग्रेड, स्टूडेंट्स अपग्रेड करते हैं, मूव ऑन करते हैं। स्टे पेशेंट एंड एक्टिव थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है इस इंटायर प्रोसेस के लिए। अब हम बात करते हैं रियलिटी नंबर 3 के बारे में। तो डोंट फॉल फॉर जस्ट अ नेम, नेम के पीछे मत भागो किसी भी कॉलेज के, मतलब किसी कॉलेज का बहुत अच्छा नाम है, बहुत पॉपुलर है, ग्लैमरस है, तो उस चीज के ऊपर मत भागो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के पीछे भाग रहे हो आप, कॉलेज नेम, रेपुटेशन और कैंपस नहीं, अभी आप अपनी चीजों पर ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। बुक्स वगैरह पढ़ो, शांत रहो, और कॉलेजेस के कट ऑफ लिस्ट आने दो, DU के भी सेकंड और थर्ड कट ऑफ लिस्ट को आने दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रियलिटी नंबर 4 की, द कट ऑफ फेड्स। 2 साल के बाद आपसे आपका कट ऑफ या फिर आपसे आपका स्कोर कोई नहीं पूछेगा, सब पूछेंगे क्या कर रहे हो, जॉब मिली कि नहीं मिली, MA में क्या चल रहा है, रिसर्च इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा, नेट JRF किया कि नहीं किया, एकेडमिक्स में क्या कर रहे हो, पब्लिकेशन करा कि नहीं करा। तो स्कोर के पीछे अभी उतना मत भागो, सेल्फ डाउट में मत पड़ो, अभी बाकी चीजों पर ध्यान दो, ठीक है। तो व्हाट इफ यू मिस इट, एक्सेप्ट एंड पाइवट, स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट बिल्डिंग योर फाउंडेशन। दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसका इतना आया है, मेरा इतना आया है, ओके। आप ये जानो कि कहाँ कमी रह गई, क्या लिटरेरी थ्योरी छूट गई या क्रिटिसिज्म छूट गया, क्या रह गया, पहले ये जानो और फिर फोकस करो कि आगे क्या करना है, आप आगे क्या बेटर कर सकते हो, ठीक है। लिटरेरी थ्योरी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे पकड़ बनाओ, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे अभी से फोकस करो, एकेडमिक राइटिंग्स पे और UGC नेट प्रिपरेशन पे। MA इन इंग्लिश कर रहे हो तो नेट तो करोगे ना आप लोग, तो उसकी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, सोचो, सिलेबस देखो। एक्सेप्ट द बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है, या तो उसको ले लो, एडमिशंस अपना ले लो। अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू पीयर्स, अपने बाकी फ्रेंड से अपना कंपैरिजन मत करो, बार बार बोल रही हूँ। कंक्रीट ऑल योर एनर्जी ऑन मास्टरिंग दीज 5 कोर एकेडमिक्स, इन 5 चीजों पे मास्टरी करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लो। क्या बोला मैंने, जो कॉलेज मिल रहा है पकड़ लो उसको, अगर आपको करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे नेट देना है, बाकी चीजें करनी है, जो कॉलेज मिल रहा है ले लो।
अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड से मत करो, वरना परेशान हो जाओगे। और थर्ड चीज कि बाकी चीजों पर ध्यान दो। अगर इंग्लिश लिटरेचर से एमए करना है तो लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, रिसर्च, एकेडमिक राइटिंग और यूजीसी नेट प्रिपरेशन, इन पांचों चीजों पे पकड़ बना लो, ठीक है। बट इफ वॉट आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं है और आप रेडी नहीं हो मतलब कहीं से भी मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करने के लिए, तो इस स्टेज पे आके आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो, इस स्टेज पे आके। बट अगर कॉलेज मिल रहा है ठीक ठाक भी, अच्छा ले लो, टाइम वेस्ट मत करो। बट अगर स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको वही कॉलेज चाहिए था, आपकी प्लान्स थोड़ी डिफरेंट हैं, तो मैं बोलूंगी ले लो। तो आर यू ऑलरेडी गेटिंग अ गुड कॉलेज? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यस। अगर हाँ मिल रहा है ले लो, टेक इट, डू नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट मत करो, बस कॉलेज के नेम के पीछे मत भागो। और अगर नहीं तो क्या, डू यू हैव अ क्लियर प्लान? प्लान है या नहीं है, खुद से पूछो। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस टू इम्प्रूव, ये तीनों चीज है कि नहीं है? क्लियर प्लान, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और खुद को बदलने का या खुद को चेंज करने का जो एक थिंकिंग प्रोसेस होता है वो है कि नहीं है? अगर है तो ही ड्रॉप लेना, बट अगर नहीं है तो फिर जो मिल रहा है वो ले लो, ठीक है। तो टेकिंग अ ईयर ऑफ इज अ सीरियस कमिटमेंट, 1 ईयर का ऑफ लेके फिर से प्रिपरेशन करना बहुत ही सीरियस कमिटमेंट है। इंश्योर इट गारंटीज टैंजिबल इंप्रूवमेंट इन योर स्किल्स, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, आगे की चीजें प्रिपेयर करो। और ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकंड के लिए हट रही हूँ स्क्रीन से, लिया इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद से ये क्वेश्चंस पूछो, यस और नो। इफ यस देन जो कॉलेज मिल रहा है ले लो एडमिशन, एम मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करो, अच्छे स्कोर लाओ, नेट की प्रिपरेशन करो, नेट क्लियर करो, ठीक है। नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो 3 सवाल खुद से पूछो, क्लियर प्लान है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है कि नहीं, और खुद को इंप्रूव करने का कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अगर है तो ही ड्रॉप लेना, बार बार बोल रही हूँ, तो ही ड्रॉप लेना। नहीं है तो फिर जो भी मिल रहा है ले लो, खुद को इवेल्युएट करो, ठीक है। और आगे मास्टर्स में 55% 60 तक तो आपका आना ही चाहिए। 55 तो बैर मिनिमम है, 60% तो आना ही चाहिए। कहते हैं ना बैर मिनिमम, ये तो बैर मिनिमम है यार, इतना तो कर ही दो मेरे लिए, तो इतना तो कर ही लेना खुद के लिए कि 55 या 60% तो आपके आ ही जाए। क्लियर है? इतना समझ में आई सारी चीजें? चलो, तो ट्रू ड्रीम इज द डिसिप्लिन। तो आपका ट्रू ड्रीम क्या होना चाहिए? आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। योर ड्रीम इज टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, नॉट मेरली इंटर अ पर्टिकुलर कॉलेज। आपका ड्रीम क्या था? इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स करना, बस उस पर्टिकुलर कॉलेज में ना जाना। डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड पैशन फॉर लर्निंग बिल्ड योर करियर, ये चीजें आपके करियर को बिल्ड करने में हेल्प करेंगी। समटाइम द कॉलेज यू नेवर वांटेड बिकम्स द प्लेस वेयर योर बेस्ट जर्नी बिगिंस। कभी कभी ऐसे कॉलेजेस मिल जाते हैं जहां आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होता है, या फिर वहां आपके लाइफ का बेस्ट जर्नी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करने के लिए, उसको CUT PG देना है, तो उसको ये बैच जरूर रिकमेंड कराइए, शेक्सपियर अल्टीमेट फाउंडेशन बैच। या फिर कोई आपका फ्रेंड या फिर आप अगर ड्रॉप करने का सोच रहे हो अगर, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। सारी चीजें हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, यहाँ फोकस होगा कंसेप्ट बिल्डिंग पे, ना कि रोट लर्निंग पे, ठीक है। महापैक का भी ऑफर चल रहा है जहां आपको 12 मंथ्स के लिए नहीं 24 मंथ के लिए सारे बैचेस अवेलेबल हैं। कोड लगाइए SS02 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इफ यू वांटेड टू कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम, हियर इज माय टेलीग्राम ID। यहाँ इसको आप स्कैन करो और मेरे टेलीग्राम ID पे जुड़ जाओ, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखो और डोंट वरी, रिलैक्स, चिल करो। अभी कट ऑफ आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, दूसरे कॉलेजेस का भी आने वाला है, सो डोंट वरी, डोंट पैनिक। कमेंट्स में मुझे अपने अपने स्कोर देते जाओ, बताते जाओ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।